शाबान की 29 तारीख को बादल की वजह से हिलाल न दिखाई दे तो क्या करें? चांद कब देखना चाहिए? महीने की 29 तारीख को, क्योंकि महीना कितने दिनों का होता है? महीना यकीनी तौर पर 29 का होता है और 30 का भी हो सकता है। कम से कम कितना होता है? 28, सही नहीं 29, और ज्यादा से ज्यादा 31, सही है? हाँ बोल रहे कुछ लोग, चाय नहीं पिए शायद। हाँ, कम से कम कितने दिनों का होता है इस्लामी महीना? मैं जनवरी और फरवरी की बात नहीं कर रहा हूं, इस्लामी महीना, क्योंकि हमको उसकी आदत हो गई तो हम बोले ज्यादा ज्यादा 31 और कम से कम 28। तो इस्लामी महीना कम से कम 29, ज्यादा से ज्यादा, और एवरेज हाँ 29, 2 ही दिन होते हैं, 29 या 30, इसके अलावा कोई महीना हमारा नहीं होता है। तो असल 29 है और ज्यादा से ज्यादा 30 भी हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सोमो लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, यानी हिलाल देखकर रोजे रखना शुरू करो और हिलाल देखकर रोजों का सिलसिला खत्म करो। अफ्तिरू का मतलब ये नहीं कि इफ्तार करना, अफ्तिरू का मतलब यह है कि रोजे तर्क करना। यह सौम के मुकाबले में जब इफ्तार इस्तेमाल होता है तो उमूमन इसका मतलब यह होता है कि रोजा रखना, रोजा नहीं रखना, और एक इफ्तार होता है रखा हुआ रोजा खत्म करना। तो सोमु लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, चांद देखकर, हिलाल देखकर रोजों का सिलसिला शुरू करो और हिलाल देखते ही अगला रोजों का सिलसिला खत्म करो। फ़इन गुब्बिय अलैकुम, अगर आसमान में गुबार हो या आसमान में धुंधलापन हो और तुमको चांद न दिखाई दे, और मुस्लिम के अल्फाज हैं फ़इन गुम्मिय अलैकुम, अगर आसमान में बादल हो और तुमको चांद दिखाई न दे या चांद तुमसे छुपा हुआ हो, फ़अकमिलू इद्दत शाबान 30, तो शाबान के 30 दिनों की गिनती पूरी करो। यानी शाबान की 29 तारीख को हम हिलाल देखने की कोशिश करेंगे। अगर 29 को हिलाल दिखाई दे तो शाबान का महीना कितने दिन का हो गया? 29, और अगला दिन कौन सा होगा? रमजान, अगला दिन पहला रोजा होगा। लेकिन अगर 29 तारीख शाबान की है, और जैसे बारिश के दिनों में आम तौर से होता है, अभी शायद ना हो लेकिन आम तौर से बारिश के दिनों में ऐसा होता है कि आसमान में बादल होते हैं, तो चांद तो आसमान में होता ही है साल भर। कहां जाता है चांद? आसमान नहीं होता ना, लेकिन दिखता नहीं है। तो क्या होगा? अगर 29 को हिलाल दिखाई ना दे, वैसा भी देखना बहुत मुश्किल होता है, और आसमान में बादल हो तो और भी इम्कान कम हो जाते हैं दिखने के, तो न दिखाई दे तो क्या करेंगे? शाबान के 30 दिनों की गिनती पूरी करेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर हिलाल न दिखाई दे, चाहे बादलों की वजह से हो चाहे किसी और वजह से हो, तो महीना कौन सा चल रहा है? फ़अकमिलू इद्दत शाबान 30, आपने फरमाया शाबान के 30 दिन पूरे करो। मतलब ये हुआ कि वो महीना रमजान नहीं है। लिहाजा कोई आदमी अगर चांद न दिखाई देने की वजह से, शक की वजह से रमजान का पहला रोजा रख लेता है, ये शरअन जायज नहीं है। क्यों? इसलिए कि रमजान का महीना आया नहीं तो कैसे रख रहा है? वो ऐसे ही हुआ जैसे 10 बजे जोहर की नमाज पढ़ रहा है, पढ़ सकते हैं? कैसे पढ़ सकता है? वक्त ही नहीं हुआ उसका। लिहाजा रमजान जब तक के चांद न दिखाई दे यकीनी तौर पर शुरू नहीं होता है। शक की बुनियाद पर रमजान का रोजा एक दिन पहले रखना यानी 30 शाबान को जायज नहीं है। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। तो इससे मालूम ही होता है कि शाबान की 29 तारीख को अगर बादल की वजह से हिलाल न दिखाई दे तो शाबान के 30 दिन पूरे करेंगे।